Hello students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are well. I am your science teacher Vanda ma'am. Today we are going to discuss chapter number 8 cell structure and function. कोशिका संरचना एवं उसके कार्य. Introduction. We found a variety of microorganisms, plant and animals on the earth. All these organisms are made up of tiny living units. These basic living units are called cells. Just as bricks are the basic units of a building, cells are the basic structural unit of all living things. Respiration, taking and digesting food, excretion of wastes, and reproduction are the various activities performed by an organism. All these functions are performed by different types of cells. That is why cell is regarded as a functional unit. We found a variety of microorganisms, plants and animals on the earth. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा या आप जानते हैं कि हमारे आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये तो पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनकी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है अर्थ में। ऑल दिस ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टिनी लिविंग यूनिट। और ये जो होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीव होते हैं, ये एक जो है बहुत ही छोटी सी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, मतलब इकाई से बने होते हैं। दिस बेसिक लिविंग यूनिट्स आर कॉल्ड सेल्स। ये जो बेसिक जो सजीव इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। जस्ट एज ब्रिक्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ अ बिल्डिंग, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग अगर हम बात करें कि वो किससे बनी, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, तो क्या होती है उसमें ब्रिक्स, एक ईंट होती है, क्योंकि ईंट से ही पूरी बिल्डिंग बनी होती है। तो उसी तरह जो सेल्स हैं ये हमारी जो है लिविंग थिंग्स की जो होती हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो है स्ट्रक्चर बेसिक यूनिट होती है। रेस्पिरेशन, टेकिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड रिप्रोडक्शन आर द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म। जो हम लोग श्वसन करते हैं, भोजन जो है अंदर ले जाते हैं, खाते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट और जो उत्सर्जन करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये परफॉर्म होती हैं एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब जो है जो वर्क करते हैं, ये सारा जो वर्क होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से वर्क होता है सारा। दैट इज वाई सेल इज रिगार्डेड एज अ फंक्शनल यूनिट। इसी के कारण हम सेल को जो है फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अब बात आती है कि सेल के बारे में किसने पता किया, डिस्कवरी ऑफ द सेल, कैसे इसकी खोजी। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ अ कॉर्क इन 1665 अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। ही फैब्रिकेटेड इट्स ओन वेरी प्रिमिटिव microscope to demonstrate the magnifying properties of lenses. He took thin slice of a cork and observed them under microscope. He observed partition box or compartments in the cork. Like these boxes appeared like a honeycomb, which he named a cell hollow room. He also observed that each box or compartment was bounded by firm walls. Actually cells observed by Hooke were dead cells of the कॉर्क। देखिए डिस्कवरी ऑफ जो सेल जो है इसमें रॉबर्ट हुक ने इन्हें सबसे पहले ऑब्जर्व किया था 1665 में जो है कॉर्क की स्लाइस पे। तो इन्होंने क्या किया था कि अंडर एक सिंपल मैग्नीफाइंग, मतलब एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस था जिसमें इन्होंने क्या किया था कि अपने जो है खुद से इन्होंने जो है एक माइक्रोस्कोप में जो है उसको जो है प्रूफ किया, उसमें चेक किया था कि इन्होंने बताया था कि जो मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी है जो लेंस की होती है, इन्होंने एक मतलब खुद से बनाया था माइक्रोस्कोप और उसमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो है लेंस की, जिसमें इन्होंने क्या किया था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया और उसे जो है उसी माइक्रोस्कोप में रख कर के देखा था। ही ऑब्जर्व, इन्होंने देखा कि जो कॉर्क ऑफ स्लाइस है उसमें जो है छोटे छोटे जो पार्टीशन जो है बॉक्स बने हुए हैं। दिस बॉक्स अपीयर लाइक अ हनी कॉम्ब, और ये जो है हनी कॉम्ब की तरह दिख रहे थे, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। इसको इन्होंने नाम दिया था सेल। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ईच बॉक्स और कंपार्टमेंट वर बाउंडेड बाय फर्म वॉल्स, और इन्होंने देखा कि जो वॉल्स जो मतलब जो इसमें बॉक्स बने हुए थे वो एक जो है दृढ़, उसके किनारे किनारे एक जो है मोटी सी लेयर थी जिसे वो जो वॉल्स की तरह थी। और इन्होंने जो है बताया कि एक्चुअली में क्या है कि सेल्स ऑब्जर्व बाय हुक वर डेड सेल्स ऑफ द कॉर्क। जो इन्होंने ऑब्जर्व की थी वो जो थी वो डेड सेल्स थी कॉर्क की। यहाँ देखिए कॉर्क सेल्स है जो ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक ने जो है इन्हें जो है ऑब्जर्व किया था, तो वो इस तरह की थी।
फिर है ब्रिक वॉल, जैसे कि ब्रिक वॉल मतलब जो दीवार में जो है ईंट दिखाई पड़ती है। फिर इन्होंने ऑनियन पील से किया था एक्टिविटी टू ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम ऑनियन पील। हमें अगर देखना है तो हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। टेक अ वेरी थिन पीस ऑफ ऑनियन पील, हम अगर जो है मतलब प्याज का जो एक बहुत ही पतला सा पीस लेते हैं, उसको छीलते हैं। प्लेस इट जेंटली ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, हम उसे जो है एक स्लाइड पर ग्लास स्लाइड पे रखते हैं, उस पर कुछ पानी की जो है बूंदे डालते हैं। एड अ ड्रॉप ऑफ मेथिलेंस ब्लू सॉल्यूशन टू द लेयर, फिर उसमें हम जो है मेथिलेंस ब्लू सॉल्यूशन डालते हैं। प्लेस द कवरिंग इंश्योरिंग दैट देयर आर नो एयर बबल्स अंडर द कवर स्लिप, आप इस बात का ध्यान रखिए उसको रखने से पहले जब आप दूसरी स्लाइड से उस पर कवर करेंगे तो कोई इसके बीच में एयर बबल्स नहीं बनने चाहिए। ना ऑब्जर्व द ग्लास स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, फिर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट द बाउंड एनी ऑफ द ऑनियन सेल इज कवर्ड बाय अनदर थिक लेयर, दिस थिक लेयर इज कॉल्ड अ सेल वॉल। ये जो लेयर थी जो हम उसमें देख रहे थे ऑनियन सेल की, वो जो है एक दूसरे थिन लेयर से कवर्ड थी जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और आप उसमें देखेंगे कि यू विल ऑब्जर्व अ डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर, एक बीच में जो है सेंटर रहेगी जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। सेल मेंबर, उसके अंदर जो है एक जो है मतलब कुछ सेल मेंबर होते हैं जिन्हें हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें देख लीजिए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू enlarge object which cannot be seen with the naked eye or with the help of a hand lens. The upper tabular part of a microscope is called body tube. It has magnifying lenses at both its ends. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम जो है चीज़ों को जो है बड़ा करके देखते हैं जो नेक्ड आई से नहीं देखी जा सकती या फिर हैंड लेंस से जिन्हें हम नहीं देख सकते। द अपर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ अ माइक्रोस्कोप, जो इसका अपर ट्यूबुलर पार्ट होता है माइक्रोस्कोप का, उसे बॉडी ट्यूब कहते हैं। और इसमें मैग्नीफाइंग लेंस जो होते हैं दोनों साइड में लगे होते हैं। द अपर पार्ट हैज अ प्लेस वेयर 2 or 3 मैग्नीफाइंग लेंसेज कैन बी अटैच्ड, जिसमें 2 और 3 लेंसेज लगे होते हैं अपर पार्ट में, उसे हम लोग अटैच करते हैं। दिस मैग्नीफाइंग लेंसेज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, इन्हें हम जो मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं इन्हें ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट टू बी एग्जामिन्ड इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज अंडर द ऑब्जेक्टिव मिरर इज यूज्ड टू फोकस लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट, हम उसे जो है इसके नीचे रखते हैं और इस जो है उसमें देखते हैं। जो मिरर है वो फोकस उस पर लाइट जरूर पड़नी चाहिए, तभी हम जो है मतलब इसके द्वारा जो है किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।